हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपनी यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 17 लेकर के आई है, जिसमें आज हम आपको न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं जो कि क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन से संबंधित है। तो यह वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे 7 जनवरी 2021 को सीपी नेट एग्जाम देने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखना, ध्यान से देखना। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज हम आपके लिए क्या लेकर के आए हैं। देखो, सबसे पहले हम आपके लिए कुछ फॉर्मूले लेकर के आए हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे। फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा टीवी बराबर 1000 गुणे केवी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। ठीक है, जहाँ पर जो डेल्टा टीवी है वो क्वथनांक में उन्नयन है, जो केवी है वो मोलल मीन्स आणविक उन्नयन स्थिरांक है, तथा जो हमारा यहाँ पर दिया गया है स्मॉल डब्लू वो यहाँ पर विलेय का भार है, और जो कैपिटल डब्लू है वो विलायक का भार है, और स्मॉल एम जो है वो विलेय का अणुभार है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, या तो आप इसे कॉपी में नोट कर लो या फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला डेल्टा टीवी बराबर 1000 गुणे केवी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू होता है। आगे देखते हैं क्या है। आगे नेक्स्ट फॉर्मूला है हिमांक में अवनमन का। ठीक है, हिमांक में अवनमन जब हम निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुणे के एफ इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम। ठीक है, जहाँ पर जो ये डेल्टा टी एफ है वो हिमांक में अवनमन है, जबकि जो के एफ है वो हिमांक में उन्नयन, जिसे हम कह सकते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, जबकि जो स्मॉल डब्लू है वो हमारा विलेय का भार है, कैपिटल डब्लू हमारा विलायक का भार है, और स्मॉल एम हमारा विलेय का अणुभार है। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना। हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुणे के एफ इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू स्मॉल एम। आगे चलते हैं अब सवाल पे। आगे फर्स्ट सवाल लिखा हुआ है, देखो आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है 3.0 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन की ग्राम मोल इनवर्स है। अब देखो, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप ये देखो कि हमें दिया क्या गया है, मुझे ज्ञात क्या करना है और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यदि आप तीन चीज़ों को पकड़ गए तो आप सवाल को सॉल्व बहुत ही आसानी से कर लोगे। सबसे पहले देखो कि हमें दिया क्या गया है, फिर ज्ञात क्या करना है और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो देखो, आप देख सकते हो 3.0 ग्राम यूरिया मीन्स को 100 ग्राम जल में घोलने पर, तो जो हमारा स्मॉल डब्लू है, जो हमारा विलेय है वो क्या है, यूरिया जो है 3.0। ठीक है, 100 ग्राम जल में जो हमारा कैपिटल डब्लू है वो है 100 ग्राम, कैपिटल डब्लू है हमारा 100 ग्राम। जल के क्वथनांक में उन्नयन की आपको गणना करनी है। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान, मोलल उन्नयन स्थिरांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, केवी से। केवी बराबर आपको यहाँ पर दिया गया है 0.52। ठीक है, और आपको ज्ञात क्या करना है, डेल्टा टीवी मीन्स क्वथनांक में उन्नयन की आपको यहाँ पर गणना करनी है। फॉर्मूला होता है डेल्टा टीवी बराबर 1000 गुणे केवी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। अब आपको डब्लू स्मॉल और कैपिटल दोनों पता चल गए, केवी भी पता चल गया, डेल्टा टीवी आपको ज्ञात करना है। एक मान और आपको ज्ञात करना है स्मॉल एम बराबर, स्मॉल एम बराबर होता है विलेय का अणुभार। विलेय जो है वो हमारी यहाँ पर क्या है, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है,
हम क्या करेंगे, इन सभी एलिमेंट में द्रव्यमान संख्या को रख करके अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, इसका अणुभार 60 निकल के आएगा, जबकि हम आपको सिखा चुके हैं कि अणुभार कैसे ज्ञात किया जाता है जब हमने आपको मोललता और मोलरता के सवाल सॉल्व कराए थे। ठीक है, अब आपको सभी मान पता चल गए। अब आप रखोगे फॉर्मूले में। हम यहाँ पर साफ करेंगे क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। फॉर्मूला डेल्टा टी वी बराबर, यही मुझे ज्ञात करना है, डेल्टा टी वी बराबर आपका हो जाएगा 1000 गुणे मान किसका रखना है अब आपको, के वी जो दिया गया है 0.52, ठीक है, इनटू आपको रखना है स्मॉल डब्लू का मान मीन्स 3.0 अपॉन आपको रखना है स्मॉल एम 60 इंटू कैपिटल डब्लू का मान है आपका 100। इतना रखने के बाद आप इस समीकरण को सॉल्व करोगे। जब आप इसे सॉल्व करोगे आप यहाँ से दशमलव हटाओगे, नीचे 2 बिंदुओं को बढ़ाओगे। ठीक है, जब आप 2 बिंदु को बढ़ा लोगे, इस 3 बिंदुओं से आप क्या करोगे, इस 3 बिंदु को काट सकते हो। जब आप इन 3 बिंदुओं को काट दोगे उसके बाद आप क्या करोगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 का भाग 3 से आप काटोगे 60 को। जब आप 3 से 60 को काटोगे कितनी बार कटेगा आपका, 20 बार, 20 बार। अब आपका ऊपर बचेगा 52 और नीचे बचेगा 20 इंटू 10, इतना ही तो बचेगा। जब आपका 20-10 हो जाएगा डायरेक्ट लिख सकते हो 20/200। ठीक है, जब आप 200 का भाग 52 में दोगे, जब 200 का भाग आप 52 में दोगे आपका निकल के आएगा 0.26 केल्विन, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, डेल्टा टीवी बराबर आपका निकल के आएगा 0.26 केल्विन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 17.1 ग्राम सुक्रोज जिसका अणुभार 342 है को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.93 डिग्री सेल्सियस पाया गया। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक KF की गणना कीजिए। आपको यहाँ पर KF की गणना करनी है, ना कि डेल्टा TF की। देखो सवाल में कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आप ये मत कहना कि मोलल अवनमन स्थिरांक का तो आपने फॉर्मूला ही नहीं बताया, तो इसका फॉर्मूला उसी से निकलेगा। आपको सवाल को घुमाना पड़ेगा क्योंकि ये जरूरी ही नहीं है कि आपको हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन यही पूछ लिया जाए, उसके जो हिस्से हैं उनको भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान से सवाल को समझना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है आपका, सबसे पहले आप ये देखो इसमें दिया क्या गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको जो ग्राम में मान दिए गए हैं, स्मॉल w बराबर है आपका 17.1 ग्राम। ठीक है, देखो विलियन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलेय, और विलियन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो हमारा विलायक होता है। तो 17.1 ग्राम हमारा हो जाएगा विलेय और हमारा विलायक हो जाएगा 100 ग्राम। ठीक है, आगे जल में घोलने पर हिमांक में अवनमन डेल्टा TF बराबर आपका हो जाएगा 0.93 डिग्री सेल्सियस। और आपको किसका मान और दिया गया है, अणुभार मीन्स विलेय का अणुभार स्मॉल m बराबर आपको दिया गया है 342 और पूछा क्या गया है KF, यही आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा TF बराबर हजार गुणे KF इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m, यही तो होता है। आपको मान ज्ञात करना है KF का। आप क्या करोगे, कैपिटल W और स्मॉल m को इधर भेज दोगे, ये इधर भाग कर रहे हैं, इधर आकर के गुणा करने लगेंगे, फिर ये आकर इधर गुणा करने लगेंगे, फिर आप क्या करोगे, 1000 और स्मॉल w इधर गुणा कर रहे हैं वो नीचे आकर के करने लगेंगे भार। फॉर्मूला आपका बन के तैयार हो जाएगा KF बराबर डेल्टा TF, KF बराबर डेल्टा TF गुणे स्मॉल m इंटू कैपिटल W अपॉन 1000 गुणे स्मॉल w।
यही आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। इसी फॉर्मूले में आप मान को रख दोगे, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे रखते हैं, आपका हो जाएगा के एफ बराबर डेल्टा टी एफ का मान दिया गया है आपका 0.93, ठीक है, इंटू उसके बाद आपको स्मॉल एम का मान दिया गया है 342, इंटू उसके बाद आपको कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया गया है 100, उसके बाद आप लिख दोगे 1000 गुणे आपको दिया गया है स्मॉल डब्ल्यू का मान 17.1। आप क्या करोगे, इस दशमलव से इस दशमलव को काटोगे, यहाँ पर आपको एक जीरो बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ दशमलव 2 अंक पहले है और यहाँ पर 1 अंक पहले थी, तो हम एक जीरो को बढ़ा लेंगे, हमारा बराबर हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इन दो बिंदुओं से इन दो बिंदुओं को काट दोगे। जब आप काट दोगे आपका बचेगा 93 इंटू 342 अपॉन 10 इंटू 17 10, इतना ही तो आपका बचेगा। आप क्या करोगे, 2 के टेबल से इसे काट दोगे और इसे काट दोगे। जब आप इसे काट दोगे आपका बचेगा ऊपर 93 इंटू 171 अपॉन 5 इंटू 1710। जब आप काट दोगे तो 171 एकम 171 और 171 कि जब आप 10 बार काटोगे तो कितना आएगा 1710, ठीक है। इतना आपका जब हो जाएगा तो आपका ऊपर बचेगा कितना 93 और नीचे कितना बचेगा आपका 50 बचेगा। 93 अपॉन 50, जब 50 का भाग आप 93 में दोगे तो आपका निकल के आएगा 1.86 डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स। ये आपका निकल के आएगा 1.86 डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। आगे देखते हैं क्या लेकर के आए। आगे हम आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क में लेकर के आए जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में 3.0 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का 0.52 केल्विन किग्रा इन मोल इनवर्स है, ठीक है। जबकि सेकंड क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर जल के हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक 1.86 है। देखो ओनली आपको सेकंड क्वेश्चन का जवाब देना है, फर्स्ट का नहीं। सॉरी, मुझे याद नहीं रहा, मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया जो हम आपको सॉल्व करा चुके हैं। कोई बात नहीं, मैंने अभी ध्यान दिया। आपको ओनली सेकंड क्वेश्चन का सवाल देना है जिसमें आपको पूछा गया है पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है आपको, ठीक है। इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें। फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।